हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ग्रेवयार्ड पोएट्री पढ़ने वाले हैं जो न्यू क्लासिकल एज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। Graveyard poetry was a poetry that became popular during the later part of the neoclassical age. जब ग्रेवयार्ड पोएट्री ऐसी तरीके की पोएट्री है, वो तब पॉपुलर हुई जब न्यू क्लासिकल एज का लास्ट टाइम आया था। These poem focused on the topics like that। ये जो पोएम है वो मेनली फोकस कौन से टॉपिक पर करती है? डेथ। डेथ क्या है, मृत्यु क्या है, पैसेज ऑफ टाइम क्या है, एंड द मिस्ट्री ऑफ व्हाट हैपेंस आफ्टर द लाइफ एंड्स। जब जीवन खत्म हो जाता है तो क्या होता है। इंस्टीड ऑफ लाइफ बीइंग स्कैरी और सैड, लोगों को ये दुख मनाने की जगह, डराने की जगह वो ऐसे चीजों पे फोकस करवाता है जिसका मतलब क्या है, सोचने में मजबूर करता है रीडर्स को टू थिंक अबाउट द मीनिंग ऑफ लाइफ। इस जीवन का महत्व क्या है, एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ लिविंग वाइजली, और अच्छे से जीने का कारण क्या है। ठीक है, क्यों अच्छे से जीना चाहिए, इम्पोर्टेंस क्या है अच्छे से जीने का। they were called graveyard poetry because of them were set in the graveyard or discussed grave and the tombs as a symbol of mortality। इसका मतलब है कि ग्रेवयार्ड पोएट्री का मतलब ये है कि ग्रेव यार्ड मतलब डिस्कस करना, एकदम पूरे गहन अच्छे से सोचना उस चीज के बारे में, कि थॉटफुल प्रोसेस। ठीक है, कि क्या है उसका मतलब, और ग्रेव उसकी मोर्टिलिटी, उसमें क्या बदलाव है, क्या क्या चेंजेस है, क्या क्या होता है उसके अंदर। पूरे पूरी शिक्षा प्रद बातें उसमें कही जाती है, सोचने पे इंसानों को मजबूर कर देता है। यही है ग्रेवयार्ड पोइट्री। जो की फीचर्स है ग्रेवयार्ड पोइट्री की, वो है कि वो फोकस करवाता है जो आप सोच रहे हो, जिसके बारे में सोच रहे हो, डेथ है, लाइफ के बारे में सोच रहे हो, उसके बाद रिफ्लेक्शन क्या आएगा, और उसका कामनेस के बारे में सोचता है, उसका शांति जो दिलाता है उसके बारे में हमें सोचवाता है। ठीक है, उसके बारे में हमको थिंक करने के लिए करता है, इनकरेज करता है। पोइट्स लाइक द थॉमस ग्रे, जैसे कि थॉमस ग्रे, उसमें कि एक फेमस पोइट थे जिन्होंने फेमस पोएम लिखा था, एलजी रिटर्न इन अ कंट्री चर्चयार्ड डिस्क्राइब क्वाइट पीसफुल ग्रेवयार्ड। शांति से उन्होंने इस ग्रेवयार्ड के बारे में लोगों को सोचने पे मजबूर कर दिया कि ऑर्डिनरी पीपल जो उस चर्चयार्ड, जो उस कंट्री चर्चयार्ड में जी रहे हैं, वो लोग कैसे जी रहे हैं, कैसे अपना लाइफ को बिता रहे हैं। दिस पोएम्स ऑफन पॉइंटेड द एवरी मैटर्स, उसमें कोई ये चीज मैटर नहीं करता कि आप कितने अमीर हो, कितने गरीब हो। सबको डेथ का फेस, ठीक है, मृत्यु का फेस जीना ही है, चाहे वो कितना भी अमीर रहे, कितना भी गरीब रहे। सेंस ऑफ इक्वालिटी भी लोगों के अंदर ये जगाता है, और फीलिंग भी और ये बार बार दोहराता भी, रिमाइंड भी करवाता है कि अभी जो आपके पास है और जो आपको जीवन मिला है, उसमें उस चीज की वैल्यू करो। जो आपको जीवन में मिला है उसका वैल्यू करो। और ग्रेवयार्ड पोएट्री जो है आपको नेचर से कनेक्शन बना के रखता है, कनेक्शन टू नेचर। ठीक है, ग्रेवयार्ड पोएट्री जैसे मून है, स्टार्स है, शैडो है, इन सब चीजों से थॉटफुल एंड सीरियस मोड पे आपको लाता है और सोचने में मजबूर करता है कि नेचुरल एलिमेंट्स, जैसे लाइफ ऑफ साइकिल चल रहा है वैसी हम नेचुरल एलिमेंट से आपको कनेक्ट करता है कि लाइफ ऑफ साइकिल कैसे चल रहा है और डेथ क्या है। ठीक है, सीरियस टॉपिक मॉर्टिलिटी पे आपको फोकस करवाता है, जेंटल और थॉटफुल वे आपको प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, सोचने पे मजबूर करता है, आपकी मॉर्टिलिटी को बढ़ाता है, ये लोगों को इंस्पायर कराता है। ठीक है, जो रीडर रहते हैं उनको इंस्पायर कराता है, उनको एक कंफर्ट लेवल बताता है। द लास्ट वो ये बताते हैं कि डेथ ही है जो लाइफ का एक कंफर्ट पार्ट है, नेचुरल पार्ट है, वो सबकी जिंदगी में आना है, चाहे वो गरीब है या अमीर है। बेसिकली ग्रेवयार्ड पोएट्री का मेन फोकस है कि डेथ जो रियलिस्टिक चीज है उस पर फोकस करवाता है। डेथ क्या है, मीनिंग ऑफ लाइफ क्या है, पैसेज ऑफ टाइम क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ लिविंग वाइजली क्यों है, इम्पोर्टेंट है लोगों के लिए, इस चीज के बारे में आपको सब बताता है। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे अच्छे से करिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अगर आपको मेरा
समझाया और समझ आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।